और अब आपको दिखाते हैं मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर। दरअसल यूएई के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो गए हैं, जहां पर वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बैठक करेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन कल अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, फिर कतर भी रवाना होंगे। दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर एक मुस्लिम देश की राजधानी में बना ये पहला हिंदू मंदिर है। 2 दिन बाद इस दिव्य मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुके हैं और पीएम मोदी से पहले जी न्यूज अबू धाबी के इस भव्य मंदिर में पहुंच चुका है। अबू धाबी के हिंदू मंदिर का ये मुख्य प्रवेश द्वार है और इसी रास्ते से श्रद्धालु आने वाले दिनों में अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। कुल 27 एकड़ के परिसर में हिंदू मंदिर यहाँ पर बनाया गया है अबू धाबी में, और साथ ही यहाँ पर 7 शिखर बनाए गए हैं। 7 शिखर इसलिए क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात आते हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा यहाँ पर जेस्चर दिया गया है बीएपीएस संस्था के द्वारा, भारत के द्वारा यूएई के सम्मान में, क्योंकि यूएई की सरकार ने अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर के लिए जमीन का आवंटन भी मुफ्त में दिया है। करीब 27 एकड़ में फैले इस विशाल स्वामीनारायण मंदिर की खूबियां बताएं। उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश में बना ये हिंदू मंदिर न सिर्फ सनातन धर्म को मानने वालों के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत होती दोस्ती का भी एक बड़ा सबूत है। We are incredibly excited. This mandir is a dream come true for everyone in the Indian community living over here in the Middle East. जिस मुल्क में कुछ वक्त पहले तक घंटी बजाने की इजाजत नहीं थी, वहाँ हिंदू देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की आकृतियाँ दर्शाते इस दिव्य मंदिर की परिकल्पना करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहली यूएई की आधिकारिक यात्रा पर यहाँ आए थे, तभी यहाँ के क्राउन प्रिंस ने इस भव्य मंदिर की अनुमति के साथ साथ 27 एकड़ जमीन भी भेंट कर दी थी। अबू धाबी के हिंदू मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। आपको अलग अलग हिस्सों से लगातार रिपोर्ट दिखा रहा हूं और अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर की खूबसूरती देखिए, और साथ ही यहां पर कुछ इस तरह की 96 घंटियां लगाई गई हैं। 96 घंटियां इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि जो प्रमुख स्वामी जी महाराज हैं, उनकी जो उम्र रही वो 96 साल रही। जब वो शारजहां आए थे तब उन्होंने उनका सपना था कि अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो, और उसके बाद से जो बीएपीएस संस्था के प्रमुख स्वामी जी महाराज रहे, उन्होंने जो सपना देखा था उसे मौजूदा महंत स्वामी जी महाराज ने पूरा किया है। अबू धाबी में यह खास मंदिर बनकर तैयार है। 96 घंटियां प्रमुख स्वामी जी महाराज के याद में यहाँ पर लगाई गई है, और इसके साथ ही साथ जो मंदिर के सीढ़ियों के ठीक बाहर का हिस्सा है उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफी खूबसूरत आपको यहाँ पर इलाका दिखाई देगा। इटालियन मार्बल का प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा 34 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी 2015 से लेकर अब तक 6 बार यूएई की यात्रा कर चुके हैं। खास बात यह है कि पिछले 8 महीनों में पीएम मोदी की ये तीसरी यूएई यात्रा है। अपने 2 दिन के दौरे में पीएम मोदी सिर्फ इस मंदिर का उद्घाटन ही नहीं करेंगे, बल्कि भारत और यूएई के बीच दोस्ती की नई इबारत भी लिखेंगे। India had the very special honor when Prime Minister Shri Narendra Modi was the only Prime Minister, head of state, head of government to actually speak at the ceremonial welcome plenary. So it's a very special relationship which has been going from height to height over the last 8 or 9-10 years. पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके साथ ही यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ भी उनकी अलग से बैठक है। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर बात होगी। अबू धाबी से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।